तो इस फंड का नाम है LIC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट फंड, जो कि वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी और सेक्टोरियल फंड है। ठीक है, अगर हम इसका एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 3 साल में इसने 25.28% का रिटर्न दिया है। 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 36.74% का है। और ओवरऑल मतलब इंसेप्शन से देखें तो 15.49% का इसका एनुअलाइज रिटर्न है, जो कि आप याद रखना, क्योंकि यही एनुअलाइज रिटर्न आगे जाके भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। तो इसका मिनिमम SIP अमाउंट है 200 रुपये। रेटिंग अगर आप देखो तो 4 की है, जो कि बढ़िया है। इसका फंड साइज़ जो है वो 763 करोड़ का है। ठीक है, और होल्डिंग अगर आप देखिए कि कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल यहाँ पे इसने 74 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि आपकी टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे आ ही रही होगी। तो जिसमें टाटा पावर है, रैक है, बाद में फिर कमेंस है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम इसका फंड अपना ये देखें, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखें, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.5% है इंक्लूसिव ऑफ GST। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, हर एक इंसान काम, जैसे म्यूचुअल फंड वाले भी काम कर रहे हैं, तो आपके फंड पे जब वो रिटर्न जनरेट करे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वो लोग भी लेंगे, जिसको वो लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंस रेशियो 1% से अगर कम है मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.5% है। वैसे बहुत से म्यूचुअल फंड है जिनका 1% है। अब ये एक्सपेंसिव जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपके जो रिटर्न बनते हैं उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है। जहाँ पे आपका 1 लाख बन सकता है, वहीं पे ये एक्सपेंस रेशियो 1 या 2% होने के कारण वो 1 लाख से 90,000 पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बीच वाला जो अमाउंट है वो आपका जो फंड मैनेजर है या फंड हाउस है वो ले लेता है। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो भी आपका 1% है। एग्जिट लोड आपको पता ही क्या होता है, मतलब समझो आपने पर्टिकुलर एक डेज़ वो लोग देते हैं, जैसे इसमें 90 डेज़ है। विद इन 90 डेज़ अगर आपने निकाल लिया अमाउंट, तो आपको 1% देना पड़ेगा, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की थी उसका। अगर जैसे इसमें 90 डेज़ के ऊपर हो गया तो आपको जो एग्जिट लोड है वो नहीं लगेगा। और रही टैक्सेस की बात, तो टैक्सेस आपको वही लगने वाला है जो नॉर्मली लगते हैं, जो भी आपके रिटर्न पे लगते हैं। जैसे अगर आपने 1 साल के अंडर आपने विड्रॉ कर लिया तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा 20% का। और अगर आपने 1 साल के बाद विड्रॉ किया तो जो भी आपका रिटर्न है उस पर आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा, वो जो कि आपका 12.5% है। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की 3 स्ट्रैटेजी है। पहली SIP, दूसरी टॉपअप SIP, तीसरी लमसम इन्वेस्टमेंट। तो अब देखते हैं किस स्ट्रैटेजी में आपका कितना ज़्यादा पैसा बनता है। तो जैसे हमने देखा, पहली स्ट्रैटेजी है SIP स्ट्रैटेजी। तो SIP स्ट्रैटेजी में समझो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये मैंने पकड़ा है। ठीक है, और इस फंड से अगर आपको रिटर्न 18% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपये की। ठीक है, एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 1,89,000 रुपीज़ का। तो जो टोटल आपकी वैल्यू आ रही है पोर्टफोलियो की निकल के, वो आ रही है 3,09,000 रुपये का। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 10 साल का जो टेन्योर है उसको हम 20 साल कर देंगे। ठीक है, तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2,40,000 रुपये का। रिटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 16,86,000 रुपीज़ का। और जो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है पोर्टफोलियो की, वो आ रही है 19,26,000 रुपीज़ की। तो आप देख सकते हो क्लोज टू क्लोज आप 20 लाख के आसपास आ गए हो। अब यहीं पे मैं 20 की जगह अगर 25 साल का टेन्योर ले लूँ, टाइम पीरियड ले लूँ, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी हो गई है 3 लाख रुपये। जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है आपका क्लोज टू क्लोज 42 लाख रुपीज़ का। और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी है वो बनी है 45 लाख रुपीज़ की। अब यहीं पे मैं अगर 30 इयर्स का टेन्योर ले लूँ, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी हो गई है 3,60,000 रुपये की। जब का रिटर्न बना है वो बना है 1 करोड़ रुपए का। तो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो क्या हो गई है, 1,03,00,000 रुपये, क्लोज टू क्लोज 4 लाख रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 इयर्स में आपका 18% से आप 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हो। तो अभी हम देखेंगे अपनी जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, जो कि है स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है आप 10% से आपका इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर बढ़ाते जाते हो। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट समझो मैंने 1000 रुपये की ली हुई है, स्टेप अप मैंने 10% रखा हुआ है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो आपको 18% ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 10 ईयर्स का टेन्योर देखूँ तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट बन के आ रही है 1,91,000 की। रिटर्न जो मेरा आ रहा है उसके बाद वो आ रहा है 2,42,000 का। और जो मेरा टोटल वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो आ रहा है 4,33,000 रुपीज़ का। अब मैं इसी टेन्योर को, ठीक है, मैं 20 साल कर दूँ, तो वही है मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ जा रही है, पर मंथ कट रहा है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी निकल के आ रही है 6,87,000 की। जो रिटर्न जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है 27,07,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो की आ रही है वो आ रही है 33,94,000, मतलब बोल सकते हो क्लोज टू क्लोज 34 लाख के आसपास है। अब इसी टेन्योर को मैं 25 ईयर्स कर दूँ, ठीक है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी 11,80,000 है। जो रिटर्न आया है वो आया 73,33,000 के आसपास। और जो मेरा टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो आ रही है 85,13,000।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 85 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। और यहीं पे अगर मैं इसका टाइम पीरियड 30 ईयर्स कर लूँ, ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,73,000 के आसपास। जो मेरा रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है 1,87,09,000 के आसपास। और जो मैं टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2,06,83,000 के आसपास। तो मतलब देख सकते हो 30 ईयर्स पे हम क्लोज टू क्लोज 2 करोड़ क्रॉस कर जा रहे हैं। अभी हम देखने वाले जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो। तो जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसमें अगर हमने 50,000 रुपीज़ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, जिसमें हमें रिटर्न वही 18% अगर हम ले रहे हैं और टाइम पीरियड 10 साल का लेते हैं, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 50,000 ही होगी, क्योंकि उसमें हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो रिटर्न बन के आ रहा है 10 साल में वो बन के आ रहा है 2,11,000 के आसपास। और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की हो रही है 2,61,000 के आसपास। अब इसी को अगर मैं 20 साल का टेन्योर ले लूँ तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपकी 50,000 ही है, जबकि रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर वो बन रहा है 13,19,000 के आसपास। जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 13,70,000 के आसपास। मतलब 13 लाख के आसपास आपने क्रॉस कर दिया है। और यही टाइम पीरियड को मैं अगर 25 साल ले लेता हूँ, ठीक है, तो 25 साल में मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट तो 50,000 ही है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी। जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30,83,000 के आसपास। और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बन रही है वो बन रही है 31,33,000 के आसपास। मतलब देख सकते हो हमने 31 लाख क्रॉस कर दिए। और यही टाइम पीरियड तो अगर मैं 30 ईयर ले लूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट वही रखी है 50,000 जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। जो मेरा रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर वो बन रहा है 71,18,000 के आसपास। और टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो की निकल के आ रही वो आ रही 71,68,000 के आसपास। मतलब देख सकते हो आपने 70 लाख क्रॉस कर दिया 30 ईयर्स में, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया उस पर ही। सोचिए अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहे तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, SIP या लमसम? क्या मार्केट गिरने पर SIP बेटर होती है? लमसम से रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं या SIP सेफ़ है? कौन सा ज़्यादा पैसा बनाएगा, 10,000 पर मंथ SIP या 1.2 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना? ऐसे कई सवाल है जो लोगों को ऐसे ही आते रहते हैं SIP और लमसम से रिलेटेड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें SIP करनी चाहिए या फिर लमसम। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि SIP और लमसम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सिंपल शब्दों में लमसम एक बार का इन्वेस्टमेंट है और SIP रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट समझे तो SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से कट होता है। लमसम एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। SIP मार्केट्स के अप्स एंड डाउन को मैनेज करता है, जबकि लमसम मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम एक एग्जांपल से अगर आप 1.2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP में आप 10,000 पर मंथ करोगे फॉर 12 मंथ्स, वहीं पे लमसम आप 1.2 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दोगे। मतलब दोनों स्ट्रैटेजी का जो अप्रोच है वो पूरा अलग है। अब देखते हैं कि रिटर्न में कौन सा बेटर देता है। अगर आपका गोल ज़्यादा पैसे बनाना है तो SIP और लमसम में रिटर्न का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लमसम हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट देता है या SIP सेफ़र है? अगर हम एक एग्जांपल से समझे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10,000 की SIP करते हो जो कि आपको 12% कैगर रिटर्न देता है, तो आपके 23 लाख बनते हैं 20 साल में। वहीं पे 10,000 की SIP आपको 15% कैगर रिटर्न देता है तो आपके 30 लाख बनते हैं 20 सालों में। वहीं पे अगर आपको 18% कैगर मिलता है तो आपके 40 लाख बनते हैं 20 सालों में। और अगर यही हम लमसम में देखने जाए तो अगर आप 1.2 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिले तो आपके बनते हैं 12 लाख 20 सालों में। वहीं पे अगर आपको 15% का कैगर मिले तो आपके बनते हैं 16 लाख रुपए वही 20 सालों में। और वहीं पे अगर आपके 18% का अगर आपको कैगर रिटर्न मिले तो आपके बनते हैं टोटल 22 लाख रुपए। मतलब अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रो करता है तो लमसम ज़्यादा पैसा बनाएगा। अब देखते हैं मार्केट क्रैश और बुल मार्केट के टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी जो होती है वो बेस्ट होती है। अगर मार्केट गिर रहा हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, SIP या लमसम? मार्केट क्रैश में SIP एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट गिर रहा है SIP फ़ायदा करेगा क्योंकि सस्ते प्राइस पे आपको यूनिट्स मिलेंगे। मार्केट बुल मार्केट है तो लमसम बेटर क्योंकि ज़्यादा पैसे आपके ग्रो करेंगे। अगर हम एग्जांपल से समझे तो 2008 क्रैश में जो SIP किए थे उनका प्रॉफिट 2020 तक 5x हो चुका होगा। 2020 के कोविड क्रैश में जिन्होंने भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया वो लोगों का 2x से 3x प्रॉफिट अभी तक उन्होंने कमा चुका होगा। मतलब मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड करनी चाहिए। अब सवाल ये है लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। अगर मार्केट टाइमिंग समझ नहीं आती तो SIP बेस्ट है। अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रो करे तो लमसम बेस्ट है। अगर मार्केट वॉलेटाइल हो तो SIP सेफ ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो SIP बेटर है। तो इन जनरल हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं SIP के आपके यहाँ पे करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बेटर होंगे। मतलब इन्वेस्टर का गोल और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे डिसीजन लेना ज़रूरी है।
आप कौन सी ऑप्शन प्रेफर करेंगे, एसआईपी या लमसम, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। गलती 1, मार्केट टाइमिंग का प्रेशर। लमसम इन्वेस्टर गलत टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं और लॉसेस उठाते हैं। एसआईपी इन्वेस्टर जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि गलत सोच है। मिस्टेक 2, मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्रैश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, स्टॉप मत करें। मिस्टेक 3, लॉन्ग टर्म सोचना भूल जाना। एसआईपी और लमसम दोनों के लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। जल्दी पैसा बनाने की सोच में गलत डिसीजन मत ले। अगर आप इन मिस्टेक से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके करोड़पति बन सकते हैं।